बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टडी टाइम विद सवेरा में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। और आज जो हम सब्जेक्ट करने जा रहे हैं वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2। ठीक है, मेरे पास इसका ओल्ड एडिशन है नदीम अख्तर सिद्दीकी का। ठीक है, इसके जो हमारे पास चैप्टर हैं वो हैं 6 चैप्टर। ठीक है, 6 चैप्टर्स में से अब कहाँ से शॉर्ट आते हैं, कहाँ से लॉन्ग आते हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, इसके अलावा हम हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज होगी उसके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो इसकी बेसिक के हवाले से है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके पेपर कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, इसके कौन से चैप्टर्स हैं जो हमने करनी है और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो हमने नहीं करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इन सब चैप्टर्स के जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन आ सके। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है और वीडियो के कमेंट में लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसकी बेसिक है। ठीक है, और व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, की स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो जल्दी से हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी कुछ उन्होंने हिस्ट्री बताई है हमें। ठीक है, कि ये कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू हुई है। ठीक है, उसके बाद हम अगर थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे जो है वो मीनिंग्स ऑफ द टर्म स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स के क्या क्या मीनिंग्स आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ चैप्टर है। हम जो है वो इसकी सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ेंगे। अब अगर इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ें तो वो कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है वो गोटफ्राइड एशनवेल, ये प्रोफेसर का नेम है। ठीक है, टू मीन द पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेवरल कंट्रीज। कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है वो ये है कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, उनकी पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि एक सियासी साइंस है। ठीक है, अब इन चीज़ों को ज़रा हम स्किप करते हैं क्योंकि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिएगा, MCQs आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास आती है डेफिनेशन है वो ये है कि स्टैटिस्टिक का वर्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव होता हुआ आया है। अब सबसे पहले जो है वो लतीनी वर्ड में आया है स्टैटिस्ट। ठीक है, उसके बाद इटालियन वर्ड में आया स्टैटिस्टा, उसके बाद जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स, और जिस इन सब तीनों वर्ड्स की मीनिंग क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ज़रा हम अगर नीचे आए तो मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। अब यहाँ पे देखें, द वर्ड स्टैटिस्टिक इज जनरली यूज टू कन्वे फॉलोइंग 3 मीनिंग्स एंड इट इज़ डिफाइंड डिफरेंट इन इज सेंस। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स को की आज आपको एक ज़रा सी ट्रिक बताती हूँ कि आपकी ये जो पूरी कंप्लीट बुक है ना, ये समझ लें कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब हमने कभी आज तक इन चीज़ों को जाना नहीं है, लेकिन हम स्टैट में इन चीज़ों को जानेंगे, किस तरह से वो हमारी इकोनॉमिक को मैनेज करते हैं, किस तरह से वो कौन सी चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं, किसी चीज़ का कम कर देते हैं, महंगाई ज़्यादा हो जाती है, महंगाई कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैट के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, स्टैट्स ही हमें बताता है कि हमने कौन सी चीज़ को कहाँ पर मैनेज करना है, और स्टैट्स इतना ज़रूरी है कि जो हमारी इकोनॉमिक है वो सारी ही अंडरस्टूड स्टैट के ऊपर है। ठीक है, अब देखें कि स्टैट्स को जो फिल करते हैं हम, उसकी बहुत सारी काइंड्स होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले है हमारे पास प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस, प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखें प्लूरल क्या है कि एनी पर्पसफुली एंड सिस्टमैटिकली। पर्पसफुली पर्पस से निकला है। अब देखो पर्पस का मतलब क्या है कि मकसद, जिसका कोई मकसद हो, एंड सिस्टमैटिकली तरतीब के साथ, कलेक्टेड डाटा को कलेक्ट करना। अब प्लूरल सेंस ये नहीं कि जो ज़्यादा चीज़ें होंगी। अब प्लूरल देखें, एक तो जैसे हम करते हैं, प्लूरल का मतलब क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगल एक और प्लूरल ज़्यादा। तो जब हमारे पास ज़्यादा डाटा आएगा तो उसको कलेक्ट करें एक तरतीब के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद है, ठीक है, यहाँ पर है लाहौर और यहाँ पर है कराची। ओके, अब इस्लामाबाद में जो है वो हम फ्रूट ले लेते हैं कोई, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं एप्पल।
ठीक है, यहाँ पे भी हम एप्पल लिख लेंगे, यहाँ पे भी मैं एप्पल लिख लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैं कहूँगी कि इस्लामाबाद में जो एप्पल भिजवाए गए हैं, एप्पल के जो ट्रक्स हैं वो है 12। ठीक है, लाहौर में जो भिजवाए गए हैं वो हैं 8 और कराची में जो भिजवाए गए हैं वो है 20। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे और लिख लूँगी, जैसे ओकाड़ा लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, साहिवाल लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और गुजरांवाला लिख लेते हैं। ठीक है, इधर भिजवाए गए हैं 3, इधर 4, इधर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मेरे पास सबसे पहले हैं शहर, उसके बाद मेरे पास हैं फ्रूट्स हैं जो प्रोडक्शन हमारी है, उसके बाद है यहाँ पे 12 गए हैं। अब देखें, ये मेरे पास एक डाटा था, इस डाटा को जो है वो मैंने एक तरतीब दे दी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस डाटा को मैंने तरतीब दे दी है, मैंने इसको रोज़ और कॉलम में मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो किसी भी डाटे को रोज़ एंड कॉलम्स में चेंज करना या उसको एक तरतीब के साथ लिखना क्या कहलाता है? स्टैट। यहाँ तक इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ। अब ज़रा दोबारा बुक पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, आगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आगे आ जाती है सिंगुलर सेंस, अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट टेल अस हाउ द कलेक्ट डाटा, कि डाटा को किस तरह कलेक्ट किया जाता है, हाउ टू प्रोसेस एंड एनालिसिस द कलेक्ट डाटा, कि डाटा को किस तरह एनालिसिस किया जाता है, एंड हाउ टू ड्रॉ इन्फ्लुएंस एंड डिसीजन, और फिर उसको जांच पड़ताल करने के बाद क्या क्या डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ये हमारे पास क्या आती है? सिंगुलर सेंस। ठीक है, अब ज़रा इस चीज़ को स्किप करके हम ज़रा नीचे आते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टैट, स्टैट की जो है वो डेफिनेशन क्या है? स्टैट की डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको ज़रा इजी वे में बताती हूँ। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं स्टैट को, ठीक है, स्टैट में हम बच्चों कितनी चीज़ें पढ़ेंगे? 4, पूरी बुक में। ये 4 चीज़ें जो होती हैं ये मस्ट होती हैं। ठीक है, ठीक है, वो कौन सी 4 चीज़ें हैं? सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो होती है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तीसरी जो चीज़ हमारे पास आती है, एनालिसिस ऑफ डाटा। चौथी जो चीज़ हमारे पास आती है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अच्छा जी, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैट में इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रा आसान अल्फाज में इनको समझते हैं। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहला जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। अब देखिए, मैं कहती हूँ कि इस लाहौर में 4 चीज़ें, ये फ्रूट्स गए हैं लाहौर में, और फिर इस्लामाबाद गए हैं, और फिर कराची गए हैं। अब मैं इन चीज़ों को एक ही वे में बयान करती जाऊंगी तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर उस डाटा को मैं एक साइड पे शहर लिख लूँगी, दूसरी साइड पे एप्पल्स लिख लूँगी, तीसरी साइड पे वो कितने एप्पल्स कहाँ गए हैं, अगर मैं उसको तरतीब से लिखूँगी तो वो समझा जा सकता है। और यही चीज़ जो है वो स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा जो हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो सिंपल वे में हम यही कहेंगे कि सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना है, उसके बाद उसको इस वे में एनालिसिस करना है, उसके बाद उसको आसान लफ्ज़ों में बयान कर देना है और कोई डिसीजन ले लेना है। तो ये कहलाता है स्टैटिस्टिक। अगर पेपर में आपको इसकी डेफिनेशन आती है तो आपने यही कहना है, द स्टैटिस्टिक इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स की कितनी काइंड्स हैं। अब देखें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, इन्फ्लुएंटियल स्टैटिस्टिक्स है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बच्चों वो स्टैट होती है, ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द काइंड ऑफ स्टैट
स्टैट की वो काइंड इंक्लूड जिसमें शामिल होती हैं सारी टेक्निक्स एंड मेथड दैट हेल्प इन डिस्क्राइबिंग, जो हमारी मदद करती हैं डाटा को डिस्क्राइब करने में, एक्सप्लेन करने में, और हमें एक ऐसी सूरत हाल देती हैं जिसमें हमने डाटा को कलेक्ट किया होता है। ये हमारे पास कौन सी स्टैट है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद इसकी भी 3 जो है वो हैं काइंड्स हैं, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से पेपर नहीं आता। अच्छा, इनफ्रेंटियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? द काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक, ये स्टैट की वो काइंड है इंक्लूड ऑल दोज टेक्निक्स एंड मैथड, जिसमें सारी टेक्निक्स एंड मैथड शामिल होती हैं जो हमारी मदद करते हैं ड्राइविंग कंक्लूजन रिकॉर्डिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे सैम्पल की बात हो रही है। देखें, अब यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया में 100 लोग रहते हैं, ठीक है। अब वो जो 100 लोग होंगे ना पूरे मोहल्ले में या एरिया में, वो हमारे पास होगी इनफ्रेंटियल स्टैटिस्टिक्स, और इस मोहल्ले का जो एक एक बंदा होगा वो होगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। क्लियर है? आगे बढ़े हम। बस आपने ये दोनों चीज़ें माइंड में रखनी है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास ये वाली स्टैट है और हर एक फ़र्द हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। जैसे हमने पिछली एक एग्जांपल देखी थी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। अब जितने भी शहर होंगे हमारे पास, वो हमारे पास होंगे इनफ्रेंटियल स्टैटिस्टिक्स, और जितनी भी प्रोडक्शन उनके पास पहुंची है वो होगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। आगे समझ। अब बढ़ते हैं आगे। 2 चीज़ें जो यूज़ होती हैं हमारे पास वो होता है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसको भी आपने एक दफ़ा रीड करना है। ये उसके फंक्शन है कि वो किस किस वे हमारी हेल्प करती हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं ही को रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे कुछ बेसिक्स आ गई हैं जो आपको पहले चैप्टर को बहुत सारे लोग जो हैं वो स्किप करते हैं, जबकि पहला जो चैप्टर हमारे पास होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके ऊपर ही बच्चे की सारी बेसिक है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आप अगले जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ आपका रट्टा ही लगना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में पहले ही आ गया होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं होता, और जो कांस्टेंट है क्या वो चेंज होता है। अब बहुत सारे बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता उनको हम यहाँ पे बता देते हैं। एनी ऑब्जर्व करेक्टिविटी, किसी भी वैल्यू को ऑब्जर्व करना इज कॉल्ड वेरिएबल, वेरिएबल कहलाता है। इफ़ अगर इट अटेन डिफरेंट वैल्यूज बाय द चेंज इन पर्सन, प्लेस और टाइम। अब वेरिएबल्स क्या होती हैं जो गिने नहीं जा सकते, या फिर द सेम ऑब्जर्व करेक्टिविटी इज कॉल्ड कांस्टेंट, इट अटेन सेम वैल्यूज। अब देखें, कांस्टेंट होता है वो हमारे पास हमेशा से जो है वो सेम रहता है, लेकिन जो वेरिएबल है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब कैसे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रोविंस वाइज वीट प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान। अब जितनी भी पाकिस्तान की जो है वो आटे की प्रोडक्शन होती है वो हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल, अब देखो आटे को तो नहीं हम गिन सकते, हम गिनने बैठेंगे कितनी प्रोडक्शन हुई है, ये तो नहीं हम गिन सकते। अब कांस्टेंट में देखें, पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की टोटल इनकम कितनी है ये तो सबको पता चल जाता है, ठीक है। और पीएसओ पेट्रोल पंप सिचुएटेड इन लाहौर, कितने जो है वो पीएसओ पेट्रोल पंप लाहौर में सिचुएटेड है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास काउंटेबल होती हैं, ये चीज़ें हमारे पास काउंटेबल नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास काउंटेबल फॉर्म में होंगी वो कांस्टेंट है, जो काउंटेबल फॉर्म में नहीं होंगी वो हमारे पास वेरिएबल है। ये दोनों चीज़ों को आपने माइंड में बिठा के रखना है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें ये पेपर में हमेशा जो है वो आता है, और मे भी आपको भी आ सकता है। तो इसको आपने साथ साथ, मैं जो जो चीज़ें आपको नोट करवा रही हूँ ना, ये आपने अपने अपने एक रजिस्टर लेने हैं, नोट्स बनाना है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, ताकि आपको बर वक्त काम भी आए, और जहाँ से आपको समझना आए आप फ़ौरन से देख लें। यहाँ पे हम अगले पेज पे आ गए हैं और देखें टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे देखें 2 टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है और क्वालिटेटिव क्या होता है? अब अपने नेम से ही कुछ चीज़ें यूज़ कर रही हैं। क्वांटिटेटिव जो होता है ना, क्वांटिटेटिव, ये भी अनकाउंटेबल होता है, ये भी गिना नहीं जा सकता। और क्वालिटेटिव जो होता है ना, क्वालिटेटिव वो गिना जा सकता है। ये भी बात आपने अपने माइंड में रखनी है।
अब वेरिएबल में फर्दर भी लुक एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल, वो कहते हैं कोई भी जो वेरिएबल होता है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल ही होता है, लेकिन अगर वो अटेन्स करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। लेकिन अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात करें तो वो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अटेन करता है। अब अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो आप एक ही चीज़ लिख सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अटेन करता है और जो क्वालिटेटिव होता है वो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अटेन करता है। इन दोनों में बस आपने एक ही चीज़ को याद रखना है, और वो क्या है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। वाइस वीट प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान जो पीछे थी वही उन्होंने उठा के आगे लिख दी है। अब यहाँ पे देखें टाइटल्स ऑफ कोर्स ऑफर बाय डिफरेंट बिजनेस स्कूल, वो कहते हैं कि कोई भी, अब देखें एक अकेडमी है, अगर वो 6 कोर्स प्रोवाइड कर रही है कंप्यूटर के, तो हम वो इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वालिटेटिव। ओके, और यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, या नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो ये इन चीज़ों का ज़रा सा आपने डिफरेंस रखना है, तो आपको इन दोनों की समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल फर्दर बी सीन एज इथियर डिस्कस वेरिएबल, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल स्किप करके थोड़ा सा आगे हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल रिकॉग्नाइज डिस्क्रीट वेरिएबल, कहते हैं कोई भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल रिकॉग्नाइज किया जाता है एज डिस्क्रीट, यानी कि पहचाना जाता है डिस्क्रीट इफ़ इट फ्री फ्रॉम एनी यूनिट मेजरमेंट, कि वो मैयर किया जा सकता हो एक फ्री फॉर्म में। ठीक है, एक किसी भी फ्री यूनिट में, वो केजी में किया जा सकता हो, वो वेट में किया जा सकता हो, लेकिन वो किया जा सकता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो कंटिन्यूस वेरिएबल ही कहलाता है, लेकिन अगर वो एक्सप्रेस करता है इन एनी यूनिट मेजरमेंट लाइक केजी फीट डिग्री, ठीक है, कि वो भी किसी केजी में, फीट में या डिग्री में होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं ज़रा डाटा के ऊपर। डाटा इज़ अ कॉमन टर्म है स्टैटिस्टिक्स की, रेफर टू एनी सिस्टमैटिकली पर्पसफुली कलेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे देखें, अगर मुझे कोई बात पता चलती है ये स्टैटिस्टिक्स की कि आज का जो स्ट्रॉबेरी का रेट है वो 80 रुपये है। ठीक है, अब देखें मैं अगले बंदे को जाके ये बात कह रही हूँ कि यार स्ट्रॉबेरी का रेट 80 रुपये है। एक बात तो ये होगी कि स्ट्रॉबेरी का रेट 80 रुपये है, दूसरी तरफ हम कहते हैं यार रेट इतना गिर चुका है, स्ट्रॉबेरी तो बहुत सस्ती हो गई है, वो 80 रुपये है। अब यहाँ से मैंने कुछ अल्फाज अपने से इंक्लूड किए हैं, तो ये डाटा की कितनी टर्म्स हो गई हैं, 2 टर्म्स हो गई हैं। एक कौन सी है, डायरेक्ट, और दूसरी क्या है, इनडायरेक्ट। यानी कि एक सिस्टमेटिकली अगर मैं एक फॉर्म बनाऊँ कॉपी के ऊपर, मैं फॉर्म बनाऊँ और मैं लिखूँ यार ये स्ट्रॉबेरी है, इसका लाहौर में इतना रेट है, साहिवाल में इतना रेट है, इस्लामाबाद में इतना रेट है, गुजरांवाला में इतना रेट है, तो ये क्या है, ये डाटा को मैं एक सिस्टमेटिकली फॉर्म में लिख दूँगी। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली ये किसी मकसद के लिए डाटा को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन ऑफ अदर, दूसरे लोगों से। अब जैसे कि मीडिया है, ठीक है, टीवी न्यूज़ आप सुनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो मीडिया वाले हैं वो जगह जगह जाके लोगों का नज़रिया लेते हैं कि हर इंसान को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, वो 50 बंदों का इंटरव्यू लेंगे, 20 कुछ कहेंगे, 20 कुछ कहेंगे, 10 कुछ कहेंगे। ठीक है, तो दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन लेना और फिर उसको कलेक्ट करना एक फॉर्म में, स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डाटा। ठीक है, अब वही आगे बात, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, सिंपली पिछली ही बातें आगे उन्होंने बस डाटा लगा दी है। ठीक है, पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। जहाँ से नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है। अब देखें, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो हम उसकी कंप्लीट जो है इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, इंक्वायरी करने के बाद ही हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो सिंपली ये इंक्वायरी कहलाता है। अब देखें यहाँ पर 2 चीज़ें जो है वो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझ आएगी, वो ये है, इंक्वायरी 2 तरह से होती है। अब देखें, कंप्लीट इन्यूमरेशन, पार्ट इन्यूमरेशन और सैंपल सर्वे। अब देखें 2 चीज़ें यहाँ पे हमने न्यू पढ़नी है, सेंसस, सैंपल सर्वे।
अब देखें सेंसस जो होता है वो ऑल ओवर मर्दमशुमारी होती है। अब देखें पूरे पाकिस्तान की मर्दमशुमारी करना सेंसस है और पूरे पाकिस्तान में से एक शहर की मर्दमशुमारी करना सैंपल सर्वे है। ठीक हो गया, समझ आ गई, क्लियर है। पूरे पाकिस्तान की मर्दमशुमारी करना सेंसस है और पाकिस्तान के किसी एक हिस्से की मर्दमशुमारी करना सैंपल सर्वे है। आई होप आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी कंप्लीट एनुमरेशन और पार्ट एनुमरेशन, यानी कि अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि कंप्लीट एनुमरेशन पूरा, पार्ट एनुमरेशन कंप्लीट एनुमरेशन का आधा हिस्सा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। आज हमने इसमें जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमारे पास हैं। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा है? हमने स्टैट्स के बारे में पढ़ा है, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, उसकी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से हमने पढ़ा है। ठीक है, और हमने देखा है कि स्टैटिस्टिक्स की कितनी काइंड्स हैं और वो कौन कौन सी हैं और वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, उनको किस तरह केजी यूनिट्स में हम जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, फिर हमने स्टैट्स के बारे में पढ़ा कि डाटा को कलेक्ट करना चाहिए, फिर प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, फिर एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर एक बहस करनी चाहिए, मुबासरा करना चाहिए, उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट रेडी हो जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम आगे शुरू करेंगे कलेक्शन डाटा से। ठीक है, और हम इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर देंगे और फिर इसके जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की जानिब बढ़ेंगे। तो कहीं से अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका सल्यूशन दें। जो चैनल पर न्यू है उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाला नया लेक्चर जो बेसिक होगा वो भी आप तक पहुंच जाए और आपकी जो बेसिक है स्टैट की वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इस चैप्टर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, जो हमने कुछ पढ़ी भी हैं, जिससे आपके अगले चैप्टर्स भी आधे आधे कवर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।